जेपीएससी और जेएसएससी घोटाला सामने आने के बाद कई सवाल सामने हैं। ऐसे ही सवालों के घेरे में अब जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा आ गई है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 19 जुलाई 2026 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई है। 3 पालियों में परीक्षा हुई है। सामान्य ज्ञान, भाषा और क्षेत्रीय विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे और आपको बता दें कि ओएमआर सीट पर यह परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफी कम दर्ज की गई और कई जिलों में इसे लेकर प्रशासनिक समीक्षा और विवाद भी सामने आए हैं। तो अब अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि अब इस परीक्षा को लेकर क्या होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल कौन रहा होगा कि अब क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो 19 जुलाई को हुई है वो क्या होगी, उस परीक्षा का हश्र क्या होगा। देखिए, जेएसएससी ने क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति परीक्षा 19 जुलाई को ली, लेकिन इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इन सब की वजह से ये परीक्षा भी अब विवादों में घिर गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहना है कि जिस दिन परीक्षा थी, मतलब कि 19 जुलाई को जिस दिन परीक्षा थी, उसी दिन उनको ईमेल के जरिए जो है एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ है और कुछ तो यहां तक भी कहते हैं कि उसके एक दिन बाद हुआ है, अब उनको मिला है एडमिट कार्ड। तो अब ऐसी परिस्थिति में जिस दिन परीक्षा हो उस दिन एडमिट कार्ड मिले तो वो सेंटर तक कैसे जाएं, क्योंकि एक चीज और भी अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वो काफी दूर दूर थे। मतलब कई तो जहां के परीक्षार्थी हैं वहां से 250-300 किलोमीटर दूर तक जो है उनका सेंटर जो है दिया गया था, तो इतने कम समय में वहां पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था। तो इस तरह के आरोप इस परीक्षा पर लग रहे हैं, जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति परीक्षा पर, और इसको लेकर जो है अब विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जो परीक्षा हुई थी वो 813 केंद्रों पर हुई थी। 3,22,867 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, लेकिन जैसा अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको एडमिट कार्ड जो है देर से मिले या परीक्षा वाले दिन मिले, तो ऐसे में वो परीक्षा में नहीं गए और वो अटेंडेंस में दिखता है। जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, अगर आप देखें तो उनकी संख्या 86,444 ही है, जबकि एडमिट कार्ड 3,22,867 अभ्यर्थियों को जारी हुए, उसमें 86,444 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सके। तो अगर आप इसको देखें प्रतिशत में बदलकर तो 26.77% परीक्षार्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हो सके। कहने का मतलब ये कि 73% से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सके। तो नेचुरली जो उनका असंतोष है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और चीज है जो है वो संथाली भाषा के प्रश्न पत्र को लेकर है और उसके लिए कहा जा रहा है संथाली भाषा पत्र 2 में 100 में 40 प्रश्न सिलेबस से बाहर के बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ऐसी शिकायत की है। साथ ही कहा है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न जो हैं वो त्रुटिपूर्ण भी थे, मतलब उनमें कुछ गलतियां थी। प्रश्न पत्र में संथाली साहित्य, संस्कृति, लोक गाथाओं और प्रमुख साहित्यकारों से जुड़े कई प्रश्न तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर आप देखें उदय, तो विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये एक ट्रेंड सा हो गया है। झारखंड में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, या झारखंड क्या कहूं, अगर आप पूरे देश में देखें तो ये एक ट्रेंड सा चल गया है कि अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके साथ अनियमितता या कुछ गलतियां जो है वो जुड़ी रहती हैं और जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। जैसे कि इसी में जो है अभ्यर्थियों ने जब कहा है कि कुछ ने तो ये तक कहा है कि एडमिट कार्ड जो है 19 जुलाई के बाद मिला है। तो अब ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा का विवाद में आना जो है वो हो गया है। अब ऐसे में जेएसएससी आगे क्या फैसला लेता है, क्या जेएसएससी इस विषय में, चूंकि जो अपीयर हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 26.77% ही है, तो इसे देखते हुए क्या जेएसएससी कुछ और निर्णय ले सकता है
ताकि जो छात्रों के मन में असंतोष है, अभ्यर्थियों के मन में असंतोष है, जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके असंतोष को कम किया जा सके, या संथाली भाषा पत्र 2 में जो प्रश्नों को लेकर इस विषय के स्टूडेंट्स सवाल उठा रहे हैं, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब जो है वो जेएसएससी की तरफ से क्या आता है, क्या इसको लेकर पुनर्परीक्षा की बात होती है, क्या परीक्षा रद्द हो सकती है, तो कैसे जो अभ्यर्थी हैं उनको संतुष्ट किया जाए, ये जेएसएससी कैसे करता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप ये तो कह सकते हैं उदय की ये जो जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति परीक्षा है वो विवादों में घिर गया है। कई अभ्यर्थी इसको रद्द करने तक की मांग कर रहे हैं, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। तो अब ऐसे में क्या निर्णय जो है जेएसएससी इस परीक्षा को लेकर लेता है, क्योंकि देखिए एक साख का भी सवाल है। अब जिस तरह से जेपीएससी को लेकर इन दिनों चल रहा है कि जो उनके निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनके आवास पर छापेमारी होती है, जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी होती है, जो संबंधित एजेंसी है उसके यहां छापेमारी होती है। तो एक आप कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देते हैं, जब वो अगल बगल इतनी चीजों को होते हुए देखते हैं तो मन में उनके भी कई सवाल उठते हैं। तो उन सवालों के जवाब देना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना युवाओं के अंदर जो है ये आयोग का भी काम है। तो अब देखते हैं कि जेएसएससी इस परीक्षा को लेकर आखिर क्या फैसला लेता है, आगे क्या कुछ होता है। चलिए तो अब इंतजार इस बात का है, क्योंकि अभ्यर्थियों जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है उनके मन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।